हेलो गाइस, माय नेम इज आर्यन एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में न्यूली लॉन्च डिजिटल रुपया के बारे में, जिसे हम ई रुपया के नाम से भी जानते हैं। डिजिटल पेमेंट यानी कि यूपीआई से आगे बढ़कर भारत सरकार ने अब वर्तमान देश में डिजिटल रुपया को लॉन्च करने का फैसला किया है। इस डिजिटल रुपये को भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया है। इसका सीधा मतलब दोस्तों हम ये निकाल सकते हैं कि अगले 4-5 सालों या फिर में हम कागज़ के रुपये को टाटा बाय बाय कह सकते हैं, क्योंकि भारत में अब डिजिटल रुपया का प्रचलन जोर शोर से किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि यह डिजिटल रुपया यानी कि ई रुपया किस प्रकार से काम करेगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या कारण हैं जो कि भारत सरकार ने इसे मार्केट में उतारा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च डिजिटल रुपया को हम CBDT के नाम से जानते हैं। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे हम ई रुपया के नाम से भी जानेंगे। यह CBDT भी भारत में जैसे अभी कागज़ के नोटों का प्रचलन है, उसी प्रकार यह भी लीगल टेंडर में होगा। लीगल टेंडर का सीधा मतलब होता है दोस्तों कि भारत में जो करेंसी वर्तमान में चल रही है या फिर किसी करेंसी को भारत में लॉन्च किया जाना है तो RBI उसे एक कानूनी मान्यता देता है। इसके तहत वह रुपया भारत में प्रचलन में आता है और उससे हम लेन देन या व्यापार कर सकते हैं। तो उसी प्रकार डिजिटल रुपया भी भारत में पैसों की भांति ही यह प्रचलन में होगा और उससे हम लेनदारी, देनदारी इत्यादि सब कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम देखते हैं कि भारत में 50, 100, 200, 500 के नोट्स अभी प्रचलन में हैं, जिसे लीगल टेंडर दिया गया है। आजकल के दौर में क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी प्रचलन में है। वर्तमान परिवेश में देखें तो अभी का युग डिजिटलाइजेशन का युग है, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसी भी भारत में चल रही है, परंतु उसे RBI के द्वारा अभी तक लीगल टेंडर नहीं प्राप्त है। परंतु जो अभी डिजिटल रुपया लॉन्च होने वाला है उसे भारत सरकार के द्वारा RBI के द्वारा लीगल टेंडर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि यह डिजिटल रुपया हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ई रुपया यानी कि डिजिटल रुपया को अभी वर्तमान भारत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत आप अपने बैंक खाते में मौजूद रुपयों को CBDT में आप बदल सकते हैं, ई रुपया में बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क बैंकों को नहीं देना पड़ेगा। ई रुपया के लिए RBI ने फिलहाल 8 बैंकों का चयन किया गया है, जिसमें SBI, ICICI, HDFC, येस बैंक, IDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कोटक बैंक शामिल है। ई रुपया प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास अपना एक स्मार्टफोन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम आते हैं कि डिजिटल रुपया भारत में किस प्रकार कार्य करेगा और इसमें इसके कितने प्रकार के फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी के फ़ायदे के बारे में। तो पहला फ़ायदा है यू वोंट नीड अ बैंक अकाउंट फॉर एनी ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको आपके पैसों को निकालने या ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको किसी प्रकार की बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा इसका फ़ायदा है दोस्तों कि यह एक डिजिटल करेंसी है जो आपके वॉलेट में रहता है, जिसे कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता और इसका प्रयोग आप एक सामान्य रुपयों की तरह ही कर सकते हैं। यह साइबर फ्रॉड से भी सुरक्षित है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी प्रकार की बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है और इसमें किसी प्रकार का नेटवर्क या तो इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल रुपया किसी प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन से नहीं जुड़ा रहेगा, जिससे हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल मनी यानी कि CBDT का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा दोस्तों आपको यह है कि तो आप फिलहाल जिस भी UPI पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम इत्यादि, वो सभी किसी ना किसी रूप से बैंक से जुड़े हुए हैं और आप अपने पैसों का ट्रांजैक्शन एक तरह से आप अपने खाते, अपने बैंक अकाउंट से ही करते हैं। इस डिजिटल रुपए के आने से आपको फ़ायदा दोस्तों यह होगा कि यह आपका स्वयं का पैसा होगा। इसके लिए आपको ना तो किसी बैंक की आवश्यकता है, ना तो ATM जाने की आवश्यकता है और ना ही आपको किसी प्रकार की शुल्क देने की आवश्यकता है। इसके साथ सिर्फ आपको एक स्मार्टफोन का होना काफ़ी ज़रूरी है और इसमें आपको नेटवर्क कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम सारे कंटेंट को, सारे संकलन को मिलाकर दोस्तों देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि डिजिटल रुपया जो आ रहा है वह हमारी अभी जो फ़िलहाल चल रही करेंसी यानी मुद्रा रुपये पैसों का एक डिजिटल अवतार होगा और इससे लेन देन का तौर तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह डिजिटल ई रुपये के बारे में मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये जानकारी, आपको ये मेरा नॉलेज अगर आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों आप इस कंटेंट को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अच्छी जानकारी और अच्छी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।